फिर भी अविश्वास आप लोग क्यों बढ़ा रहे हैं और जनता को क्यों डरा रहे हैं? देखो, हम जनता को डरा रहे नहीं है, जनता खुद जवाब मांग रही है। लोग खुद ही डरे पड़े हैं। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, वजीराबाद से कार्रवाई हो रही है, जगदलपुर में कार्रवाई हो रही है, आपको खुद देख ले। शालीमार बाग में तो कौन सा ओजोन था जहाँ पे 150 से 200 के घर के आसपास 4-4 मंजिले को 2 मिनट में गिरा दिया गया। आप ड्रोन सर्वे की बात की जा रही है, उससे चिंता बढ़ रही है सब चीज। अब ये बताइए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इनके सारे नेता कह रहे हैं और ये पीसी करके कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही है ओजोन से कोई खतरा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप ओजोन की परिभाषा तो क्लियर कर दीजिए। कह रहे हैं जो मनोज तिवारी जी कह रहे हैं, मनोज तिवारी और सांसद जी ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ ये सांसद मनोज तिवारी जी 2019 में हमारे लवकुश पे आए थे और ओजोन को गोजोन करके चले गए। दिल्ली में ओजोन का मुद्दा इस वक्त हर एक के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ये मुद्दा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सैटेलाइट सर्वे करा रहे हैं। किस इलाके का? वजीराबाद से लेकर बदरपुर तक का जो ओजोन का इलाका है, जिस पर ठप्पा लगा दिया है केंद्र सरकार की तरफ से, डीडीए की तरफ से, मास्टर प्लान की तरफ से कि ये पूरा इलाका ओजोन है। 22 किलोमीटर का इलाका, लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। जगह जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं। डीडीए और दूसरे डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच में होड़ लगी हुई है। और इससे क्या हो रहा है? इससे अविश्वास बढ़ रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से बदरपुर के इलाके में, वही इलाका, रामवीर सिंह विधूड़ी जो सांसद हैं, जो लगातार इस मामले को लीड कर रहे हैं, उन्हीं के इलाके में सबसे ज्यादा अविश्वास है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसी इलाके में चाहे एमसीडी हो, चाहे डीडीए हो, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट हो, तीनों ने ओजोन के सैकड़ों बोर्ड लगाए हैं। मैं आपको बोर्ड भी दिखा रहा हूं कि ये देखिए, ये तमाम बोर्ड हैं जो ये कह रहे हैं कि आपका इलाका खतरे में है। अब इस भीड़ को देखिए, इस अविश्वास की भीड़ को देखिए, लोगों की चिंता को देखिए, किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को उठा रही है। संजीव झा उठा रहे हैं और इसी के साथ साथ यहाँ के जो काउंसलर हैं वोरा साहब, वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं। इतना अविश्वास क्यों? हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से बयान आ गया कि पुरानी आबादियों को छेड़ा नहीं जाएगा, उन्हें नहीं तोड़ा जाएगा, फिर भी अविश्वास आप लोग क्यों बढ़ा रहे हैं और जनता को क्यों डरा रहे हैं? देखो, हम जनता को डरा रहे नहीं है, जनता खुद जवाब मांग रही है। जब तक इस क्षेत्र में श्री चंद महाराज जैसे गली गली कार्यकर्ता हनीश भाई जैसे हैं, किसी की वो तो कहते हैं किसी ने की मां ने दूध पिला लिया। मैं कहता हूं अधिकारी की हिम्मत नहीं जो मेरे क्षेत्र में आके तोड़ फोड़ मचा जाए। ये विश्वास आपको दिला रहा हूं यहाँ पे इस मंच के द्वारा। वहां फिर आके बात कर रहे हैं, जबकि ओजोन की राजनीति के ऊपर इनकी राजनीति चालू होती है और ओजोन की राजनीति में इनकी खत्म हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई आश्वासन ऐसा तो दो। हाईकोर्ट ने पूछा है, उसका जवाब अब तक ये दे नहीं पा रहे हैं और बार बार मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। अब तो ये सुनने वाला कि मास्टर प्लान 2041 को 2047 कर दिया है। मैं कह रहा हूं कि लोगों को कुछ जवाब तो दो। लोग खुद ही डरे पड़े हैं। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, वजीराबाद से कार्रवाई हो रही है, जगदलपुर में कार्रवाई हो रही है, आपको खुद देख ले। शालीमार बाग में तो कौन सा ओजोन था जहां पे 150 से 200 के घर के आसपास 4-4 मंजिले को 2 मिनट में गिरा दिया गया। आपकी चिंता यमुना बाजार में जिस तरीके से डेमोलिशन हुआ उससे बड़ी है, या जो जिस तरीके से सर्वे, सैटेलाइट सर्वे की बात की जा रही है, ड्रोन सर्वे की बात की जा रही है, उससे चिंता बढ़ रही है? सब चीज। अब ये बताइए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इनके सारे नेता कह रहे हैं और ये पीसी करके कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही है ओजोन से कोई खतरा नहीं है। फिर ये सर्वे क्यों हो रहा है? ग्राउंड से सर्वे क्यों कराया जा रहा है? और सर्वे कौन सा हो रहा है? ये सर्वे वो हो रहा है कि जो 3 मार्च से आसपास, मार्च के आसपास जो इन्होंने सर्वे कराया कि कोई घर 10 मीटर था और वो जुलाई में जाके, जून में जाके वो 20 मीटर हो गया। ये कौन सा सर्वे है? सर्वे आप जो है ये देखना चाहते हो कि ओजोन जमुना जी का किनारे से कितनी दूर कॉलोनियां है, ये सर्वे होना चाहिए था? या ये सर्वे होना चाहिए था कि किस लोगों ने कितना घर बना लिया? पहली बात तो ये सर्वे ही इसका सबसे बड़ा गलत जा रहा है। सर्वे खतरे की घंटी बिल्कुल कमाल कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये 10 मीटर था, 20 मीटर बन गया, और वो भी नॉर्मल घरों को देखे जा रहा है। जब आपने ये कहा कि 4 मंजिल से ऊपर की मंजिलों का कोई
कोई मंजिल को जो है बनाने का ऑर्डर नहीं दिया नहीं, जाएगा। क्या क्या खतरा, आप क्या समझ रहे हैं कि सर्वे होने के बाद सरकार जो है पलट जाएगी वादे से, अपनी बातों से, और कहेगी कि नहीं हम डेमोलेशन करेंगे, हम लाखों लोगों को उजाड़ेंगे, हटाएंगे, यमुना बाजार जैसा हाल कर देंगे? खतरा क्यों नहीं बने? हम ये कह रहे हैं कि आप ओजोन की परिभाषा तो क्लियर कर दीजिए। आप पेपर में देकर कोई ऐसा ऑर्डर पास करके आप उसकी ओजोन की परिभाषा तो क्लियर करो। ओजोन 300 मीटर है, 400 मीटर है, 600 मीटर है, 700 मीटर है, 1 किलोमीटर है, उसकी परिभाषा तो इनको क्लियर कर नहीं पा रहे हैं। ऊपर से सैटेलाइट जो है वीडियो बनाकर चिन्हित लोगों को क्यों जा रहे हैं, अधिकारी क्यों जा रहे हैं वहां पे? नहीं, ओजोन तो वो इलाका होता है ना जो फ्लड प्लेन एरिया होता है, जहां पर पानी आता है, वो ओजोन का एरिया होता है। तो मैं कह रहा हूं वो तो 300 मीटर या 400 मीटर का दायरा होगा ना, जमुना जी के आसपास ही तो होगा वो, या जमुना जी से 10 किलोमीटर दूर का। अब जहां आप बैठे हुए हो यहां से मीठापुर कम से कम 10 किलोमीटर है, वहां कौन सा ओजोन है? वो सारा हरियाणा से लगता हुआ एरिया हमारा। हरिनगर आपका जमुना जी से कम 7 किलोमीटर दूर है। जिस समय आप जहां आप बैठे हुए हो पार्षद ऑफिस पर, ये भी कम से कम जमुना जी से 3 किलोमीटर दूर है। आप ये बताइए ना कि ओजोन का दायरा क्या है? दायरा तो अब ये बताइए 2007 से लेके मास्टर प्लान जब बन रहा था 2007 में 2021 का, उस समय ये विधायक थे हमारे सांसद साहब, और जो आज वर्तमान में ये 2008 में विधायक थे। मैं कह रहा हूं आज तक कोई प्रक्रिया तो बताए तो सही, केंद्र से लेकर आज तक क्या प्रक्रिया करी है? कल जिस तरीके से आप लोगों ने ये भीड़ इकट्ठी की, इतने सारे लोग आए, संजीव झा है, आप तमाम लोग रहे, इससे तो बहुत ज्यादा अविश्वास लग रहा है। और जो सांसद जी कह रहे हैं, जो मनोज तिवारी जी कह रहे हैं, मनोज तिवारी और सांसद जी ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं ये सांसद मनोज तिवारी जी 2019 में हमारे लवकुश पे आए थे और ओजोन को गोजोन करके चले गए। उस समय क्या आपने फिर जनता से झूठ बोला वोट मांगने के लिए? और हर बार दिवाली का तोहफा दिया जाता हमारे क्षेत्र के अंदर सांसद के द्वारा कि भाई ओजोन हट गया, ओजोन हट गया, ओजोन हो गया। मैं कह रहा हूं कि कल हमने जो है, भीड़ नहीं थी, वो लोगों का दर्द था। लोग निकल के खुद आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से हर विधान जमुना जी से लेके और जिस तरह से आपका जगतपुर से लेके और वजीराबाद से लेके जो तोड़फोड़ चलती हुई आ रही है, लोगों का अपना दर्द है, वो अपने दर्द को एहसास कराने आ रहे हैं। और देखो आज की तारीख में ओजोन अब कोर्ट से नहीं हट सकता, अब ये सही संसद से हट सकता है। आपको याद हो कि चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि चुनी हुई सरकार को हर फैसला लेने का अधिकार है। आपको पता होगा, आपके चैनल पे भी बहुत चला था। तो रात रात में इन्होंने सदन बुलाकर और उस प्रस्ताव को रात रात में चेंज कर पूरी पावर एलजी साहब को दे दी थी। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो है ही नहीं भाई। आप उसका एक नोटिफिकेशन जारी करके और एक पारिक सदन में पारिक करके ओजोन को एफ जोन में कन्वर्ट कर दो, खत्म करनी, लोगों का डर खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूं भाई आप ले लो, ऊपर से लेकर नीचे से सरकार आपकी है। आपको इस बात की चिंता क्यों है? अगर सैटेलाइट सर्वे हो रहा है तो आपको चिंता क्यों है? तो फिर सर्वे हो रहा तो उसके बाद वो चिन्हित क्यों कर रहे हैं घर को? आपने सर्वे कर लिया, फिर अधिकारी घर घर जाके उसको चिन्हित क्यों कर रहे हैं, फोटो क्यों कर रहे हैं, बुक उससे मैपिंग क्यों कर रहे हैं? क्यों खतरा नहीं बनेगा? अगर मैं कह रहा हूं कि एक आप मानते खतरा है, मैं कह रहा हूं 101% खतरा है। आप ये बताइए ना चिन्हित क्यों कर रहे हैं? चिन्हित का भी तो कोई उदाहरण होगा, कोई तो कारण होगा। लेकिन एक बात बताइए, ये मनोज तिवारी जी हैं जो सांसद भी हैं, वो तो ये कह रहे थे कि ओजोन गोजोन हो गया और बाज़ाब्ता उनके बयान आए, और अब कह रहे हैं त्रुटिपूर्ण जो है कुछ नाम जो है कुछ कॉलोनियां का नाम आ गए हैं, उसको हटवाया जाएगा। 92 कॉलोनी क्या त्रुटिपूर्ण है? कुल 15 लाख परिवार की आबादी, परिवार वाले लोग त्रुटिपूर्ण हैं क्या? मनोज तिवारी जी की राजनीति, उनको पता कि आज उनकी सरकार में उनकी नहीं चल रही है। इस समय पूरी दिल्ली के अंदर 2 ही सांसद परेशान है। बीच में एक सांसद भी तो है जो आज प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, वो क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो झूठ की राजनीति करी, इन्होंने जो अधिकारियों से मिलकर जो जिस तरह की राजनीति इन्होंने आज तक करी, अब इनकी पोल खुलने वाली। अब इनकी सरकार इन्हीं से जवाब मांग रही है कि भी आपने किस आधार पर। तो मैं कह रहा हूं 52 करोड़ को भी एक टूटीपूर्ण समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मनोज तिवारी को राजनीति करनी नहीं चाहिए।